कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो नवीन विधाएं हैं जिनसे आपकी विभिन्न परीक्षाओं में तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे साहित्य की विधाओं से प्रश्नों की श्रृंखला को हम देखने वाले हैं। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी कक्षाओं की जानकारी आपको समय पर आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। अरे यायावर रहेगा याद, ये रचना किसकी है। विष्णु प्रभाकर, आगे डॉक्टर नगेंद्र, निराला। तो अरे यायावर रहेगा याद ये रचना किसकी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है। प्रभाकर द्विवेदी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, शिव प्रसाद गुप्त। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा जो रचना है शिव प्रसाद गुप्त जी की है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, बेनीपुरी, अमृत राय। तो आखिरी चट्टान तक ये रचना मोहन राकेश जी की है। चीड़ों पर चांदनी यशपाल, निर्मल वर्मा, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर। तो चीड़ों पर चांदनी रचना ये निर्मल वर्मा जी की है। फिर है ठेले पर हिमालय, किसकी रचना है। पंत, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो ठेले पर हिमालय रचना ये धर्मवीर भारती जी की है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसकी रचना है। प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र। तो हंसते निर्झर दहकती भट्टी रचना विष्णु प्रभाकर जी की है। रूस में 25 मास, अज्ञे, राहुल, अश्क, यशपाल। तो रूस में 25 मास ये जो रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की है। पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनिवास शर्मा, अज्ञे बच्चन। तो पैरों में पंख बांधकर रचना ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। एक बूंद सहसा उछली, बच्चन, अज्ञे, मोहन राकेश, अमृत राय। तो एक बूंद सहसा उछली रचना ये किसकी है। अज्ञे जी की है। और यह इनकी क्या है, विदेश यात्रा पर आधारित यात्रा वृत्तांत की रचना है। स्मृति के अंकुर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, निर्मल वर्मा, नगेंद्र। तो स्मृति के अंकुर रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, जबकि स्मृति की रेखाएं रचना महादेवी वर्मा जी की है। गोरी नजरों में हम, बेनीपुरी, अश्क, प्रभाकर माचवे, यशपाल। तो गोरी नजरों में हम रचना ये प्रभाकर माचवे जी की है। स्वर्गोद्यान बिना सांप रचना किसकी है। विकल्प हैं आपके यशपाल, अजीत कुमार, प्रभाकर द्विवेदी, राहुल। तो स्वर्गोद्यान बिना सांप रचना ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। सफरी झोले में, अज्ञे, अजीत कुमार, पंत, महादेवी वर्मा। तो सफरी झोले में रचना ये अजीत कुमार जी की है। ज्योतिर्पुंज हिमालय, राहुल, दिनकर, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर द्विवेदी। तो ज्योतिर्पुंज हिमालय रचना विष्णु प्रभाकर जी की है। सागर की लहरों पर रचना किसकी है। भगवत शरण उपाध्याय, अजीत कुमार, अज्ञे, बच्चन। तो सागर की लहरों पर रचना ये भगवत शरण उपाध्याय जी की है। फिर है तंत्रलोक से मंत्रलोक तक रचना किसकी है। प्रभाकर द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, बेनीपुरी, डॉक्टर नगेंद्र। तो तंत्रलोक से मंत्रलोक तक रचना ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है। धूप में सोई नदी, काका काले लकर, प्रभाकर द्विवेदी, मोहन राकेश, रामदरस मिश्र। तो धूप में सोई नदी रचना ये प्रभाकर द्विवेदी जी की है। फिर है किन्नर देश में रचना किसकी है। राहुल, पंत, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो किन्नर देश में रचना ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। सुबह के रंग, यशपाल, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, अजीत कुमार। सुबह के रंग रचना ये अमृत राय जी की है। अमरीकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्त का प्रकरण है। ठेले पर हिमालय, मेरी यूरोप यात्रा, अप्रवासी की यात्राएं, चीड़ों पर चांदनी। तो अमरीकी विश्वविद्यालय में हिंदी ये अप्रवासी की यात्राएं रचना का प्रकरण है।
अब हम देखेंगे संस्मरण तथा रेखा चित्र। संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का विशेष महत्व है? हंस, जागरण, माधुरी, विभा। तो संस्मरण और रेखा चित्रों के लिए क्या है? हंस पत्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्र के रचयिता कौन है? हमारे आराध्य माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र, अश्क, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो हमारे आराध्य जो रचना है बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो प्राणों का सौदा रचना ये श्री राम शर्मा जी की है। मील के पत्थर यशपाल बेनीपुरी, प्रेमचंद प्रताप नारायण मिश्र। तो मील के पत्थर रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। फिर है स्मारिका रचना किसकी है? अजीत कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो स्मारिका ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। फिर हम देखेंगे पुरानी स्मृतियाँ, अश्क रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र प्रकाश चंद्रगुप्त। तो पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्रगुप्त जी की रचना है। माटी की मूर्तें बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, उग्र, जगदीश चंद्र माथुर। तो माटी की मूर्तें रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। जिंदगी मुस्कराई कृष्णा शोभती, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, नगेंद्र, नामवर सिंह। तो जिंदगी मुस्कराई रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। नई पीढ़ी नए विचार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, रेणु भारत भूषण अग्रवाल। तो नई पीढ़ी नए विचार रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। सन 42 के संस्मरण धर्मवीर भारती, यशपाल, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा। तो सन 42 के संस्मरण रचना ये श्री राम शर्मा जी की है। स्मृत की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, रांगे राघव, निर्मल वर्मा। तो स्मृत की रेखाएं रचना ये महादेवी वर्मा जी की है। ये और वे विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, जैनेन्द्र, मोहन राकेश। तो ये और वे रचना जैनेन्द्र कुमार जी की है। मंटो मेरा दुश्मन सर्वेश्वर, अश्क, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर। तो मंटो मेरा दुश्मन रचना उपेंद्रनाथ अश्क जी की है। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। तो जिनके साथ जिया ये रचना किसकी है? अमृतलाल नागर जी की। फिर अगली रचना है माटी हो गई सोना, किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, प्रेमचंद, कन्हैयालाल मिश्र। तो माटी हो गई सोना रचना ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। जंजीरें और दीवारें बच्चन, बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो जंजीरें और दीवारें रचना ये बेनीपुरी जी की है। नए पुराने झरोखे बच्चन, रेणु, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा। नए पुराने झरोखे ये रचना किसकी है? हरवंश राय बच्चन जी की। फिर देखेंगे रेखाएं और चित्र जैनेन्द्र, अश्क, श्री राम शर्मा, रांगे राघव। तो रेखाएं और चित्र रचना किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। स्मृत लेखा किसकी रचना है? अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। तो स्मृत लेखा रचना ये अज्ञे जी की है। समय के पांव सर्वेश्वर, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अश्क। तो समय के पांव रचना ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। फिर है अगला कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा, दिनकर। तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं रचना विष्णु प्रभाकर जी की है। जिन्होंने जीना जाना यशपाल, जगदीश चंद्र माथुर, श्री राम शर्मा, अमृतलाल नागर। तो जिन्होंने जीना जाना रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। फिर है हरियोध जी का संस्मरण रचना किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, रेणु रामचंद्र शुक्ल। तो हरियोध जी का संस्मरण रचना ये बाल मुकुंद गुप्त जी की है। लाल तारा राम कुमार वर्मा, अश्क, बेनीपुरी गे। तो लाल तारा रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। ज्यादा अपनी कम पराई दिनकर, अश्क, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी। तो ज्यादा अपनी कम पराई रचना उपेंद्रनाथ अश्क जी की है। अनुमोदन का अंत रचना किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, दिनकर।
अनुमोदन का अंत रचना ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। अतीत के चलचित्र जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा सोबती, नगेंद्र महादेवी वर्मा। तो अतीत के चलचित्र रचना ये महादेवी वर्मा जी की है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, रेणु। तो गेहूं और गुलाब रचना ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। 10 तस्वीरें गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे जगदीश चंद्र माथुर, रांगे राघव। तो 10 तस्वीरें रचना ये जगदीश चंद्र माथुर जी की है। फिर है लोकदेव नेहरू प्रसाद दिनकर, अमृत राय, प्रेमचंद। तो लोकदेव नेहरू रचना ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय डॉक्टर नगेंद्र जैनेन्द्र। तो मेरा परिवार रचना ये महादेवी वर्मा जी की है। वे दिन वे लोग रघुवीर सहाय, शिवपूजन सहाय, देवेंद्र सत्यार्थी, भगीरथ मिश्र। तो वे दिन वे लोग रचना शिवपूजन सहाय जी की है। फिर है दीप जले शंख बजे विष्णु प्रभाकर पंत, कन्हैयालाल मिश्र, महादेवी वर्मा। तो दीप जले शंख बजे रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। फिर है रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, रेणु। तो रेखाएं बोल उठी रचना पणीश्वरनाथ रेणु जी की है। चेतना के बिंब कृष्णा सोबती, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र, रेणु। चेतना के बिंब रचना डॉक्टर नगेंद्र जी की है। प्रसाद और उनके समकालीन रचना किसकी है? सर्वेश्वर, विनोद शंकर व्यास, शमशेर रामचंद्र शुक्ल। तो प्रसाद और उनके समकालीन रचना विनोद शंकर व्यास जी की है। हम हसमत रचना किसकी है? कृष्णा सोबती, मंजुल भगत, रघुवीर सहाय, रेणु। तो हम हसमत रचना कृष्णा सोबती जी की है। लीक अलीक अज्ञे जैनेन्द्र, भारत भूषण अग्रवाल, प्रेमचंद। तो लीक अलीक रचना ये भारत भूषण अग्रवाल जी की है। संस्मरणों के सुमन उग्र राम कुमार वर्मा, निराला, जैनेन्द्र। तो संस्मरणों के सुमन रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। फिर है मेरे अग्रज मेरे मीत रचना किसकी है? विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, रघुवीर सहाय, डॉक्टर नगेंद्र। तो मेरे अग्रज मेरे मीत रचना ये विष्णु प्रभाकर जी की है। वन तुलसी की गंध महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय, रेणु। तो वन तुलसी की गंध रचना ये अणीश्वरनाथ रेणु जी की है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख रिपोर्टाज विधा से जुड़े हुए प्रश्नों को। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? निर्मल वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान से मानी जाती है। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक माना जाता है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, सर्वेश्वर। तो पहला रिपोर्टाज लेखक शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्टाज है? अश्क, जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो पहाड़ों में प्रेममय संगीत ये रिपोर्टाज उपेंद्रनाथ अश्क जी का है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? विकल्प हैं आपके निराला, पंत, शमशेर, सर्वेश्वर। तो प्लाट का मोर्चा बड़ा ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज शमशेर बहादुर सिंह जी का है। अपोलो का रथ निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, रेणु, सती कुमार। तो अपोलो का रथ रचना श्रीकांत वर्मा जी की है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी। तो क्रांति करते हुए आदमी को देखना ये रचना किसकी है? कमलेश्वर जी की। फिर आगे हम देखेंगे एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? नंदुलाल वाजपेयी, अज्ञेय, दिनकर, रेणु। तो एकलव्य के नोट्स रचना किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। और एक पति के नोट्स किसकी है? महेंद्र भल्ला जी की। फिर है आगे क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? शमशेर, सती कुमार, सर्वेश्वर, राजेंद्र यादव। तो ये रचना क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था सती कुमार जी की है। प्राग एक स्वप्न रचना है सर्वेश्वर, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र, श्री राम शर्मा। प्राग एक स्वप्न रचना निर्मल वर्मा जी की है। युद्ध यात्रा रचना किसकी है? शमशेर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय। तो युद्ध यात्रा रचना ये किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। अब हम देखेंगे कुछ पत्र और
पत्रिकाएं। नई कविता पत्रिका धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, नरेश मेहता। तो नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त जी रहे हैं। फिर है निकष पत्रिका के संपादक कौन हैं? इला डालमिया, धर्मवीर भारती, भारतेंद्र श्रीधर पाठक। तो निकष पत्रिका ये धर्मवीर भारती जी की है। फिर है पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक अजीत कुमार, राजेंद्र यादव, विजेंद्र स्नातक, अशोक वाजपेयी। तो पूर्वाग्रह कविता के पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी जी हैं। पहल के ज्ञानरंजन, नरेश मेहता, रघुवंश रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो पहल पत्रिका के संपादक ज्ञानरंजन जी हैं। फिर हम देखेंगे आगे आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? विकल्प हैं आपके अशोक वाजपेयी, प्रकाश जैन, विजय देवनारायण शाही, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आलोचना पत्रिका के संपादक विजय देवनारायण शाही जी रहे हैं। नई कविता का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1954, 1958, 1970। तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी से माना जाता है। पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। तो पूर्वाग्रह पत्रिका ये भोपाल से प्रकाशित होती थी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता है। फिर है आगे कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं कौन है? नरेंद्र मोहन, राजेंद्र अवस्थी, प्रभाष जोशी, राजेंद्र यादव। तो कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी थे। माफ करिएगा। हंस पत्रिका के संपादक हैं निर्मल वर्मा, अज्ञे, राजेंद्र यादव, प्रभाष जोशी। तो हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी रहे हैं। हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, नगेंद्र, विजेंद्र स्नातक। तो हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक जो रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को जाता है? मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, जगदीश गुप्त, अज्ञे। तो हाइकू एक नई जापान से आई हुई विधा के रूप में ये है, 2 लाइन 3 लाइन की पंक्ति की कविता जो होती है, इसकी शुरुआत जो है अज्ञे जी करते हैं। फिर है अगला कि हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? चीन, जापान, अमेरिका, रूस। तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था हाइकू जो है क्या है, मूलतः ये जापान की काव्य शैली है। तो साथियों, आज आपने इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको सेशन अवश्य पसंद आएगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और यह चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज किया करें ताकि हम आपके मन मुताबिक कक्षाओं को प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।